यस संजय जी। यस जेआरसीएम नमस्कार, मेरी आवाज जा रही है? आ रही है? ओके, थैंक यू। दोस्तों जेआरसीएम नमस्कार, मैं अजय कुमार विश्वास पूर्णिया बिहार से हूँ। आज हम बहुत खुश नसीब हैं और बहुत खुश किस्मत है मेरा आज कि आज ऐसे लाइफलाइन के साथ और ग्रेट अपलाइन के साथ और आप दोनों के सानिध्य में आज यह मीटिंग का जो आयोजन का जो प्रयोजन हुआ है और जिन्होंने इस मीटिंग का आयोजन का जो प्रयोजन किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग बातचीत शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मेरा बात है कि आरसीएम क्यों करना चाहिए, आरसीएम ही क्यों करना चाहिए। दुनिया के अंदर में बहुत ऐसा काम है जिस काम को करके हम लोग अपना जीवन को अच्छा से गुजार सकते हैं, परिवार को चला सकते हैं, पेट भर सकते हैं, कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन उसको नहीं करके और आरसीएम ही क्यों करें, नेटवर्क ही क्यों करें। आखिर क्या है इस नेटवर्क इंडस्ट्री में, क्या है कि नेटवर्क करना चाहिए, आखिर क्या है नेटवर्क इंडस्ट्री में। तो वह बातचीत हम आपसे करेंगे कुछ देर, क्योंकि दोस्तों आज बहुत खुशी की बात है कि मैं आपको बता ही देता हूँ, मैसेज दे ही देता हूँ। मैं अभी घर में नहीं हूँ, मैं किसी मित्र के घर में आया हूँ यहाँ से मीटिंग करने के लिए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ अभी, अपना मैम को लेके हॉस्पिटल में हूँ और पुत्र रत्न की प्राप्ति भी मुझे हो चुकी है, इसलिए हम हॉस्पिटल में हैं। तो क्योंकि अपलाइन का तो आदेश था कि बातचीत करना है, मीटिंग करनी है, तो मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि चलो ये मीटिंग को कैंसिल कर दें। तो बहुत कम समय में हम आप लोगों से बातचीत करेंगे, तो थैंक यू। तो आरसीएम क्यों करना चाहिए और सब काम क्यों नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मैं जहां से बिलोंग करता हूं, मेरा दादाजी बहुत अमीर थे, बहुत बड़े जमींदार थे, पैसे किसी भी तरह का कोई कमी नहीं था दोस्तों, किसी भी तरह का कोई कमी नहीं था। लाइफ बहुत बढ़िया से गुजर रहा था मेरा दादाजी का, लेकिन समय के साथ परिवर्तन भी होता है। आज समय ने सबको सिखा दिया, परिवर्तन ने सबको सिखा दिया। परिवर्तन को जिसने स्वीकार नहीं किया वह क्या हुआ, समय उसको सिखा दिया। आज कोरोना जैसा समय आया, परिवर्तन का समय आया, तो लोगों को सिखा दिया कि नेटवर्क क्या होता है। कोरोना किसी एक व्यक्ति को हुआ होगा, लेकिन एक व्यक्ति के माध्यम से उसका इतना तेज गति से नेटवर्क इंडस्ट्री में तेज गति से ग्रोथ किया कि अभी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड त्राहिमाम करके गुजर रहा दोस्तों। तो समय के साथ मेरे भी फैमिली में ऐसा ही हुआ, तो सब कुछ सेल आउट हो गया। मेरा दादाजी गरीबी की स्थिति में फिर आ गए, बहुत गरीब हो गए। फिर मेरा पिताजी जो थे, वो जो कि जमींदार का बेटा थे, कुछ करना जान नहीं रहे थे, न व्यापार जान रहे थे, न को खेती करना जान रहे थे, क्योंकि उसको उससे मतलब ही नहीं था, पढ़ाई करता था और कुछ मतलब ही नहीं था। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में परिवर्तन आता है, सब कुछ समाप्त हो जाता दोस्तों। फिर मेरी पढ़ाई का मेरे पिताजी को चिंता होने लगा, तो मेरी पढ़ाई यस बीच में डिस्टर्ब हो गया सर, कॉल आ गया था। तो मेरी पढ़ाई बहुत दूर जा करके किसी के घर में, मैं अपने नाना जी के यहाँ रहा, एक नौकर की तरह मैं वहां पढ़ाई किया। मेरा लाइफ बहुत संघर्षमय जीवन गुजरा दोस्तों। संघर्ष से मेरा जीवन का शुरुआत हुआ दोस्तों। सॉरी सर, बार बार कोई कॉल आ जाता है ना, कट हो जाता था। आप लोग इससे दुखी नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ऐसा ही समस्या है तो लोग बार बार कॉल करते होंगे, इसलिए आप लोग सर बोर नहीं होंगे। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग बात हम करने वाले हैं दोस्तों, बहुत आप लोग बने रहेंगे, जो कि बार बार कॉल आएगा, ऐसा ही आएगा, तो हम बार बार फिर उसको कट करके फिर आपसे बातचीत करेंगे। यस यस सर, तो थैंक। तो दूसरे के घर में मेरा पढ़ाई हुआ, क्योंकि नाना जी के यहाँ मेरा पढ़ाई हुआ, और एक सर्वेंट की तरह वहां मेरा रहना हुआ। तो यही समय, उस समय बचपन से ही मुझे गरीबी मतलब अमीर घर में मेरा पिताजी हुए थे, मैं नहीं हुआ था। मैं गरीब घर में ही पैदा हुआ था,
और गरीबी को मैंने दोस्तों मैंने अपने आंखों से देखा हूँ। गरीबी क्या चीज होता है मैंने अपने आंखों से देखा हूँ दोस्तों। तो मेरे पास क्या था, रहने का भी घर नहीं था, खाने का भोजन नहीं था, पहनने का कपड़ा था ही नहीं, क्या पहनते? एक ही शर्ट, एक ही पैंट को लगातार पहनते थे, साल 2 साल 3 साल पहनते थे। एक-एक शर्ट में मेरा जो एक-एक शर्ट में जो सिलाई होता था बहुत तरह फटा हुआ होता था, उसको माँ उसको सी करके सिलाई करके हमको पहनाती थी। तो इस तरह का मेरा बैकग्राउंड था दोस्तों। मैं बैकग्राउंड के बारे में और ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, चूँकि बाद में करूँगा, चूँकि आई हैव नो टाइम, आई एम बिज़ी। फिर होता क्या दोस्तों, ज़िंदगी ऐसा मोड़ होता है, कि मैंने पढ़ाई के साथ-साथ जहाँ रहते थे मेरा मामा जो डॉक्टर थे, तो उसके साथ मैंने मेडिसिन प्रैक्टिस भी सीखना शुरू किया। मैंने पढ़ाई किया, उसके बाद मैं सीखता गया। मैं जीवन से ही कुछ न कुछ सीखता रहता था। कारण क्या है कि जीवन में मेरे अच्छे गुरु मिला। अच्छे गुरु मतलब मेरे टीचर, जो मेरे टीचर थे 1 क्लास से लेकर के आप बीए तक, इंटर तक। तो मेरे इतना सौभाग्यशाली हुए हुए हम कि हमको टीचर बहुत अच्छा मिला, गुरु हमको बहुत अच्छा मिला। गुरु का अर्थ ही होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को ही गुरु कहा जाता है। तो हमको ऐसे गुरु मिला, जहाँ से मुझे जीवन के अंदर में जीवन से लड़ने के लिए मुझे सिखाया गया कि जीवन से कैसे लड़ा जा सकता है, संघर्ष से कैसे लड़ा जा सकता है, संघर्ष से कैसे जीता जा सकता है। वहाँ से मुझे मोटिवेशन का ताकत मिला था। वहाँ से मुझे एक अच्छा-सा एक प्रेरणा मिला। तो मैंने उसी समय से मैंने जाना कि समय क्या चीज़ होता है, कि समय के साथ आदमी को बदलना चाहिए, समय के साथ ज़िंदगी को गुज़ारना चाहिए। फिर मैंने 2000 में मैट्रिक किया, मैट्रिक करने के बाद मैंने जैसे ही घर आया, तो घर का हालात को देख कर के तो मुझे रहा नहीं गया। अब मज़े की बात यहाँ तो होता दोस्तों, हर इंसान का सपना होता है, पढ़ाई का सपना होता है कि मैं पढ़ूँगा, आईएएस बनूँगा, आईपीएस बनूँगा, डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा, सबका सपना होता है, सबका ड्रीम होता है। तो उसी कड़ी में मेरा भी एक ड्रीम था, मुझे पढ़ करके एक आईएएस बनना है और मेरे गाड़ी 4 मतलब लाल बत्ती वाला जो भी है गाड़ी होना चाहिए। 4 व्हीलर मेरे पास होना चाहिए और उसमें लाल बत्ती वाला गाड़ी होना चाहिए, जो कि मेरे पीछे आगे-पीछे लोग रहे, घूमे-फिरे, मतलब मेरे को सैल्यूट मारे। मैंने मैट्रिक बिहार बोर्ड का परीक्षा देने के बाद मेरे अंदर भी वो ड्रीम बना था, मैं ये ऐसा करूँगा। लेकिन दोस्तों, कहानी का मोड़ ये हो जाता है कि मैं जैसे घर आता हूँ, घर के अंदर मैं देखता हूँ मेरी जवान बहन, मैं अकेला हूँ, इकलौता बेटा हूँ, मुझे 2 बहन है, 2 बहन जवान हो चुकी थी और मैं था। तो बहन का शादी करना ज़रूरी था और कोई किसी की भी तरह का आय इनकम का कोई स्रोत नहीं था दोस्तों। मुझे निर्णय लेना पड़ा कि चलो, पढ़ाई के साथ-साथ मैं क्यों नहीं एक व्यापार शुरू करूँ। तो पढ़ाई के साथ-साथ मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। फिर मैंने एक मेडिसिन प्रैक्टिस से जो मैंने बचपन में सीखा था उसको मैंने लेना शुरू किया। पढ़ाई के साथ-साथ मैंने दवाई बेचना शुरू किया और पढ़ाई भी करना शुरू किया और ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू किया। वो भी 3 बजे भोर से लेकर के रात के 11 बजे रात तक मेरा ट्यूशन चलता था, मेरा दवाई का दुकान चलता था दोस्तों। ये मेरी लाइफ की संघर्ष के स्ट्रगल की कहानी थी। ऐसा मैं मेहनत करता था उस समय, उस ज़माने में। तो उस ज़माने में ₹500 से मैं दवाई का दुकान शुरू किया था। आज वो ₹500 का 500 ओनली से मैंने दवाई का दुकान शुरू किया था दोस्तों। आज वही ₹500 का देन है, आज हम आपके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। मेरा मूलधन वही था। आज वो ₹500 आज करोड़ों में बदल गया है। आज वो ₹500 दो बहन का शादी करा दिया। आज वो ₹500 मेरे जीवन को बदल दिया। आज वो ₹500 जो सब सोचते थे कि आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, जो सपना मैंने लिया था, वो सपना मैंने पूरा नहीं कर पाया क्योंकि आई एम वेरी पुअर मैन, आई हैव हार्ट प्रॉब्लम। मैं गरीब था, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, तो उस तरह का मेहनत नहीं करने की वजह से मैं वो सपना को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन मज़े की बात ये है दोस्तों, संघर्ष करता गया, लड़ता गया, चलता गया। चलते-चलते 2003 ईस्वी में मेरा सर्विस हुआ, मैं टीचर बना। आईएएस का सपना था मैं, लेकिन मैं टीचर बना। 2007 ईस्वी में मेरे लाइफ में आरसीएम आया। आया नहीं, बहुत दूर से हमको फ़ोन किया गया कि अजय, तेरे को मेरे पास अभी आना है। रात के शाम के 5 या 6 बजे हमको फ़ोन करता 60 किलोमीटर दूर से, अजय अभी तुरंत यहाँ आपको आना है। मैं उनकी बात काट नहीं सकता था। वो हमारे सद्गुरु महाराज थे, जिस संस्था से हम जुड़े हुए हैं संत मत। मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ दोस्तों, मैं वेजिटेरियन हूँ। तो मुझे कहा तो मैं उसका बात नहीं काट सकता, तो मैंने उनके पास आश्रम गया।
ज्ञान आश्रम रानीगंज अररिया पूर्णिया बिहार में, अररिया बिहार। मैं वहां गया, उन्होंने कहा कि चलो मॉर्निंग में बात करते हैं। मॉर्निंग में फिर जिन्होंने मुझे आरसीएम का प्लान दिखाना था, तो वो 60 किलोमीटर दूर से मुझे मेरे को प्लान दिखाने के लिए आए थे। वो कोई और नहीं था दोस्तों, वो हमारे ग्रेड अपलाइन भी हैं, उनको मानते हैं, आज भी हम मानते हैं। वो रॉयल्टी अचीवर आज भी मेरे टीम में, पहले भी थे, आज भी हैं। वो धीरेन्द्र नारायण सिंह हैं। तो उनके माध्यम से मेरे को प्लान दिखाया गया। मैंने प्लान दिखा, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है, ये उल्लू बनाने का धंधा है, मुझे काम नहीं करना है। लेकिन 2008 ईस्वी में जब मैंने जैसे पीयूसी गया, पिकअप सेंटर गया कोई प्रोडक्ट लेने के लिए, वहां पर एक कैसेट चल रहा था, टेक्निकल अब हाथ में। गुरुदेव मुकेश कोठारी सर का एक कैसेट चल रहा था, टेक्निकल अब हाथ में। जैसे मैंने वो कैसेट सुना, गुरुदेव मुकेश कोठारी सर का जो उसका जीवन का वृत्तांत मैंने सुना, उनकी लाइफ स्टोरी सुना, मेरी आंखों में आंसू आ गया दोस्तों। इसलिए आंसू आ गया कि इसी, अरे यार, मैंने तो इसी जिंदगी से मैं गुजरा हूँ, मैं अभी गुजर रहा हूँ। उन्होंने गुजर करके इतना बड़ा सक्सेस हो सकता है, तो वहां से मेरा एक सपना बना। तो आईएएस नहीं बन सकता, लेकिन मुकेश कोठारी की तरह इंसान जरूर बन सकता दोस्तों। मैंने वहां एक सपना बनाया कि मुझे मुकेश कोठारी सर से मिलना है, उससे बातचीत करना है। मेरे अंदर में बहुत ज्यादा तलब हो गया कि उससे बात करना है। मतलब उनकी बातों से ऐसा लगा मुझे उससे देखना है, मुझे उससे बात करना है। मैं उसे ढूंढता गया, मैं उसे खोजता गया। पता नहीं मैंने कहाँ नहीं ढूंढा उनको, किस किस स्टेट में फोन गया, किस किस जिला में मीटिंग जहां होता था, मैं उनको लेकर के कहानी खोजने के लिए गया। मेरे पास जो अपलाइन के नाम पर थे धीरेन्द्र नारायण सिंह ही थे, और कोई नहीं था मेरे साथ। न कोई टेक्निकल एचआर मुझे जानता था, न कोई इमराल जानता था, कोई सपोर्टिंग नहीं था। बिना सपोर्ट का मैं व्यापार कर रहा था दोस्तों। लेकिन सपोर्ट एक धीरू भैया थे, धीरेन्द्र नारायण सिंह थे, और मैं खुद करता गया। और क्यों करता गया, मुकेश कोठारी की वजह से मिलने के लिए मैंने आरसीएम और तेज गति से करते गया। कि मैंने सोचा जब ये कामयाब हो सकता है, जब ये आगे बढ़ सकता है, जब ये गरीबी से लड़ करके अमीर बन सकता है, तो अजय कुमार थ्रू क्यों नहीं बन सकता है। मेरे अंदर में यह सपना जगा दोस्तों। मैंने मिलने के लिए ललायत हुआ, तो अचानक एक दिन ऐसा होता है 2008 ईस्वी में, एक फोन में करता हूँ, मुकेश कोठारी लिखा हुआ था, लेकिन मैं फोन करता हूँ, हेलो, मैं अजय कुमार विश्वास बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला बोलो क्या बात है। तो मैंने कहा मैं मुकेश कोठारी को फोन लगाया हूँ, क्या आप मुकेश कोठारी सर है? मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ सर, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ सर, आप मुकेश कोठारी हैं? उन्होंने मजाक में कहा यस, मैं मुकेश कोठारी हूँ। तो मैं बहुत खुश हुआ। मोतिहारी जिला, मेरे पूर्णिया जिला में मोतिहारी जिला होता, उसी के नाम पर लिखा हुआ था। लेकिन मुकेश कोठारी का नाम के आगे फोन नंबर था, उस फोन नंबर को नहीं लगा करके फोन नंबर दूसरे को लग गया। उन्होंने कहा मैं मुकेश कोठारी बोल रहा हूँ। वो कोई और नहीं था दोस्तों, मेरा मेंटर, मेरा गुरु, मुझे हर पल, एक एक पल पर सिखलाने वाले, हर दुख दर्द को जानने वाले। और ऐसे अपलाइन है दोस्तों, जिनके बारे में मैं कहूंगा तो दिया, सूर्य के आगे दिया दिखाने वाला ही बात होगा दोस्तों। आज फ्रीडम टीम के प्रेसिडेंट भी हैं, और हम सबका अपलाइन है दोस्तों। बहुत अच्छे इंसान है, जेंटलमैन है। तो कोई और नहीं था, दिलीप कुलकर्णी सर थे। सर एक बार उनके लिए ताली हो जाए सर। वो दिलीप कुलकर्णी सर थे सर। उन्होंने अपना परिचय उस समय नहीं दिया कि मैं दिलीप कुलकर्णी हूँ। उन्होंने कहा मैं मुकेश कोठारी हूँ। मैं कहा सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई मिस यू सर, मैं बहुत याद करता हूँ सर आपको, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मतलब ठीक है आओ मिलो। तो 2009 ईस्वी में एक प्रोग्राम था, भीलवाड़ा में एकेडमी का प्रोग्राम था। मेरा मन में ये हुआ कि यार मैं मिलना चाहता हूँ। सर बोला यार 2009 में एकेडमी का प्रोग्राम है, भीलवाड़ा आ जाओ। तो मैंने कहा यस सर, मैं प्रयास करूंगा। लेकिन संजोग, उस एकेडमी प्रोग्राम में धीरू भैया लोग जाने वाले थे, उनका टिकट बना हुआ था, और मेरा टिकट बना हुआ नहीं था। तो मैंने उनको पहुंचाने के लिए कि आप ठीक है, इस बार आप जाइए, अगला बार मैं जाऊंगा। तो मैं फिर वहां फोन करता हूँ, सर कुछ भाई लोग मेरे जा रहे हैं, मैं एक लेटर लिख आपको भेज रहा हूँ, क्या सर? बोले नहीं तुमको भी आना है। बोले सर मेरे पास टिकट नहीं है, मैं किसी भी तरह से आना, आ जाओ। जैसे मैंने भीलवाड़ा पहुंचा, जनरल डब्बे में वेटिंग बना के जैसे मैंने भीलवाड़ा पहुंचा, मैंने फोन करता हूँ, सर मैं भीलवाड़ा आ चुका हूँ, आप कब आओगे, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बोला मैं भीलवाड़ा में नहीं हूँ, भीलवाड़ा से मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, तुम एकेडमिक प्रोग्राम कर लो, वहां जो सीखता है उसको तुम सीख लो, फिर कभी मिलेंगे। मैंने एकेडमिक प्रोग्राम किया, मैंने सीख लिया। सीख के मैं घर आया, तो मेरे सर को कहा था, सर आपकी याद बहुत आ रही थी, मैं आपसे मिलना चाह रहा था, सर आप नहीं मिले, किस वजह से नहीं मिले सर? मेरे से क्या गलती हुआ सर? मेरी याद करने में कौन ऐसी गलती हो गई सर, आपने मुझसे नहीं मिल पाए सर? क्या कारण था सर, आप मुझे कारण बताइए। मैंने उसको रुला दिया सर, झकझोर कर दिया। उन्होंने बोला अजय, आई एम वेरी रियली सॉरी, मैं मुकेश कोठारी नहीं हूँ, आई एम दिलीप कुलकर्णी, मैं दिलीप कुलकर्णी हूँ। मैंने कहा आप कोई हो, चलो डोंट वरी, आप मुकेश कोठारी नहीं हो, आप दिलीप कुलकर्णी ही हो, चलेगा।
आप दिलीप कुलकर्णी नहीं हो, आप मेरे लिए मुकेश कोठारी ही हो और मैं आपके साथ अब मैं काम करना चाहता हूँ। तो सर ने बताया, अजय तुम जिस टीम में जहाँ हो वहाँ से काम करो, मेरे से जो भी गाइडलाइन होगा मैं करूँगा। तो कोठारी सर ने मेरे को कहा सॉरी दिलीप कुलकर्णी सर ने कहा आपने वहाँ बात करो, काम करो। मैंने उस टीम में काम करते गया। 2011 ईस्वी में दोस्तों मेरा शादी हुआ और 2011 ईस्वी में आरसीएम कुछ दिन के लिए ब्रेक हुआ, थोड़ा सा स्टॉप हुआ, रुका था और फिर 2011 ईस्वी के बाद जब बिजनेस शुरू हुआ तो टीम बन रहा था, तो दूसरा व्यक्ति आया फिर मेरे टीम में कहीं ज्वाइनिंग कर दिया, उस इंटरेस्ट मैंने नहीं लिया। मेरे मन में ही था कि कोठारी सर के साथ में क्यों नहीं काम करूं। मैंने फिर कुलकर्णी सर को फोन किया, सर आपके साथ में काम करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, अजय तुम मेरे साथ काम नहीं कर सकते हो, तुम दूसरे टीम में वहां काम करो। कि सर मेरे वहां मुझे अब तो आरसीएम बंद ही हो गया, फिर दोबारा चालू हुआ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, वेलकम है, कर सकते हो। तो मैंने कहा सर आपके रूबी अचीवर कौन है? उन्होंने कहा सर मेरा भी अपलाइन मुकेश कोठारी है, मुकेश कोठारी के सेकंड ग्रुप से हम हैं, उनके बिगर ग्रुप से मैं हूँ। चलो यार कोई बात नहीं, मैं आपके साथ काम करूं। मेरा ज्वाइनिंग वहां हो गया, 2014 में ज्वाइनिंग हो गया। लेकिन उस समय मेरा तेज गति से दवाई का प्रैक्टिस चल रहा था, कर्ज में हम डूबे हुए थे, बहुत ज्यादा कर्जों में डूबे हुए थे, और स्थिति ठीक नहीं था दोस्तों, बहुत कम सैलरी था। मैंने आरसीएम को उस समय थोड़ा सा ब्रेकअप किया, लेकिन जब मैंने देखा कि बिजनेस अच्छा हो रहा है, अब मुझे बातचीत कुलकर्णी सर से बातचीत होता गया, दोस्ती बरकरार रहा। लेकिन फिर 2018 ईस्वी से मैंने दोस्तों बिजनेस करना शुरू किया। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने 18 ईस्वी से बिजनेस शुरू किया। पहला महीना 500 बीबी किया, दूसरा महीना में 5000 बीबी किया, तीसरा महीना से 25000 बीबी स्टार डायमंड क्लब करना शुरू किया। वो भी बिना कहे, बिना मोटिवेट किए हुए, किसी के बताए बिना मैंने 25,000 बीबी बिजनेस वॉल्यूम मैंने करना शुरू किया। किसी महीने में 40,000, किसी महीने में 50,000 भी मेरा मतलब स्टॉक मेरा पास होने लगा, कच्ची बिल पर प्रोडक्ट मेरा होने लगा। और मैंने लगातार 12 महीना स्टार डायमंड क्लब किया। और मेरे स्टार डायमंड क्लब करने के बाद जैसे मैंने मिला जा करके हमारे जो फाउंडर हैं टीसी छाबड़ा सर, उनसे जैसे मैंने मिला, मेरी आंखों के अंदर में वो जो सपना था पुनः फिर जागृत हो गया कि अजय सारा काम तेरा यहाँ से शुरू हो सकता, तेरा सारा काम यहाँ से तेरा पूरा हो सकता है। फिर बिजनेस जिस दिन मैंने 2018 ईस्वी से बिजनेस को शुरू किया दोस्तों, 17 के लास्ट में जैसे बिजनेस को मैंने शुरू किया था, मैंने उसी दिन कुछ दिन के बाद मैंने पूर्णिया में अपना जमीन खरीदा। मैंने लोन खरीद लिया, लोन लेकर के मैं जमीन खरीदा, इसलिए खरीदा कि मैं यहाँ से अब बड़े-बड़े शहर जाऊंगा मीटिंग करने के लिए, यहाँ से मेरे बड़े-बड़े शहर जाऊंगा मैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को घर के अंदर में दिया जलाने के काम मैं काम करूंगा, लोगों को अंधेरों से हम प्रकाश की ओर ले जाने का मैं काम करूंगा। मैंने वहां से संकल्प लिया, लोन लेके मैंने जमीन भी खरीद लिया दोस्तों। क्यों? क्यों बहुत बड़ा मीटिंग करेंगे, सेमिनार करेंगे। तो आज वह भी सपना बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में पूरा होगा। मेरे हॉल में आप सारे लोग आएंगे, मीटिंग सुनेंगे, कोठारी सर भी आएंगे उसका फीता काटने के लिए दोस्तों, उद्घाटन करने के लिए। ये मेरा सपना जरूर पूरा होगा। जमीन जब हो गया है तो बिल्डिंग जरूर बनेगा दोस्तों। तो बिजनेस करना शुरू किया। आज आप लोगों के बीच में मेरे पास बहुत सारा सपना पूरा हो गया। जो कार के बारे में सोचते थे मेरे पास कार भी हो, आज मेरे पास कार भी है। मैं ये सोचता था मेरे पास अच्छा सा मकान हो, अच्छा सा घर हो, 15 से 20 लाख का मेरे घर के अंदर में वो घर भी है। मैं नहीं सोचता था कि मेरा जमीन हो बड़े शहर में, तो बड़े शहर में एक सिटी में, पूर्णिया जैसा सिटी ऑल ओवर इंडिया के अंदर में नामी ग्रामी है, तो वहां पर मेरा जमीन भी हो चुका। मैं ये चाहता था मेरे अंदर में रॉयल्टी हो। अब आप यहाँ से मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों, और सब बिजनेस में और सब व्यापार में दोस्तों आप करके आप रॉयल्टी नहीं बन सकते हैं। और सब व्यापार क्या है? दूसरे को तोड़ के व्यापार होता है। और जैसे आप कोई वीडियो बनते हैं या आप आईएएस बनते हैं, अपने परिवार के लिए बनते हैं, अपने लिए बनते हैं, लेकिन अपने समाज के लिए नहीं बनते हैं। और आने वाले लोगों के लिए नहीं बनते, वो अपने लिए खुद के इंडिविजुअल बनते हैं। लेकिन कब तक बनते हैं? जब तक आपकी उम्र 60 साल तक रहता है। 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेकिन आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, जहां से सेवानिवृत्त नहीं हो जाता है। वहां से क्या लोगों को आगे बढ़ा करके आप आगे बढ़ते हैं, लोगों का बड़ा पिन बदल करके आपका तब बड़ा पिन बनता है दोस्तों। तो ये आरसीएम बिजनेस की नेटवर्क का ये सबसे बड़ी खूबी है दोस्तों। इसलिए आरसीएम करना चाहिए। आरसीएम करने से आपके घर में रॉयल्टी जैसा पिन आता है, जो मेरे सीने में रॉयल्टी जैसा पिन है, स्टार प्लैटिनम है दोस्तों। दोस्तों मेरे बीच में मेरे अंदर में बहुत उथल-पुथल क्वेश्चन हो रहा था कि सर एक सारे बिजनेस है, अपलाइन कर रहे हैं, उनसे बातचीत करना चाहिए। मैंने क्वेश्चन किया, सर मैं
मेरा बिजनेस कौन देख रेख करता सर, ऐसा ऐसा। तो वहां पर एक ऐसा जो अपलाइन से मैंने गुमान होने लगा कि अपलाइन मेरा बिजनेस क्यों नहीं सर आप देख रेख करते हैं। लेकिन अपलाइन से डिस्कस करते करते फिर वहीं से एक क्वेश्चन आंसर अंदर में आया। जिस दिन मैंने वह सर का मैंने मीटिंग सुना, महावीर सर का जब मीटिंग सुना और लोगों का जब मैंने खंगारा और सब बहुत सारा स्टडी किया। आजकल मैं बहुत ज्यादा किताब देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ। समझ में आया, अरे यार तू क्या कर रहा था, अपलाइन के भरोसे क्यों व्यापार कर रहा था, क्यों अपना बच्चा पैदा करके दूसरे को सोच रहा था। नो, बच्चा खुद का है, खुद देखना है, खुद आगे बढ़ाना है, उसको लेके आगे बढ़ना है। मैंने वहां से शुरू किया। टीम अगर है तो आपका टीम है, आप जहां से है वहां से आपका टीम है। ऊपर वाला जो टीम है किसका है नहीं है, डोंट वरी, इसके लिए बारे में कोई चिंता नहीं करना है। ऊपर में कौन है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपके नीचे से जो भी लोग है वो आपका खुद का टीम है दोस्तों। हाँ दोस्तों, वो खुद का टीम है, उनका देखभाल आपकी जिम्मेदारी है। उसको कैसे आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी अपलाइन की जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों, खुद की जिम्मेदारी है। मैंने खुद पर काम करना शुरू किया, मैं खुद पर आज काम कर रहा हूँ। आज मजे की बात बताता हूँ दोस्तों, आज मैं ब्लड निकाला हूँ, मेरा शरीर से ब्लड निकला हुआ है, मैंने वाइफ को ब्लड डोनेट किया हूँ। परसों मैंने वाइफ को ब्लड डोनेट किया हूँ। आज मैं बोलने का हालत में नहीं हूँ, मैं बात नहीं कर सकता, मैं इतना वीकनेस हूँ। लेकिन आज आरसीएम बिजनेस को लेकर के मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका फ्यूचर देख रहा हूँ, मैं इसके अंदर में लाइफ देख रहा हूँ, अपने बच्चों का भविष्य देख रहा हूँ, अपने बच्चों का रॉयल्टी देख रहा हूँ। जब सीमा पर जब सेना जब वहां काम कर सकता है, गोली खा के काम कर सकता है, लड़ते लड़ते शहीद हो सकता है, तो क्यों नहीं हम अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, मैं भी क्यों नहीं शहीद वाला काम कर सकता हूँ। जब वहां पर वो शहीद हो सकता है तो मैं भी आरसीएम को कर करके मैं यहाँ शहीद नहीं हो सकता हूँ, लेकिन शहीद से बहुत बड़ा जो पद होता है, अपने परिवार को बहुत बड़ा सुरक्षा के देके जा सकता हूँ। अपने देश को गरीबी की रेखा से हम अमीरी की रेखा में पहुंचा सकते हैं दोस्तों। अगर मैं हार जाता, मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, तो आज अजय कुमार वही मजदूर बना हुआ रहता। लेकिन आज आपके सामने अजय कुमार विश्वास मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जाना जाता है। क्यों बजने की श्रीनिवास सर बोला कि डायनेमिक लीडर है, क्या देखा उन्होंने मेरे अंदर में क्या देखा। जब उन्होंने गोवा का जब टूर में गए थे, हम लोग बातचीत किए, देखने के बाद आपको क्या लगा कि मेरे बारे में बोला, सीताराम जी को क्या लगा मेरे बारे में बोले, तो कुछ ना कुछ दिखा होगा तब तो बोले। तो दोस्तों, पीछे मुड़ के देखने का अब समय खत्म हो चुका है, गुजर गया है। पीछे को अब याद नहीं करना है दोस्तों, अब आगे को याद करना है, आगे देखना है। पीछे देखने से एक्सीडेंट होता है, आगे देखने से रास्ता तय होता, मार्ग तय होता दोस्तों। अब हम लोग अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए इस व्यापार को अब करना चाहिए, बहुत मन से करनी चाहिए दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, लोग अपलाइन अपलाइन करते हैं। दोस्तों, मैं अपलाइन को मैं खोजा हूँ, अपलाइन मेरे को नहीं खोजा है। बजनिकी श्रीनिवास सर मेरे को नहीं खोजा, मैं उनको खोजा हूँ। फर्स्ट फॉर्म किया हूँ। सीताराम नायक आपके सामने जो होस्ट बैठे हुए हैं, टेक्निकल अचीवर है, मेरे को फोन कभी नहीं किया, अजय कुमार कौन हो तुम, मेरे टीम में काम करते हो यार, तेरे वजह से मेरा बहुत अच्छा बिजनेस होता है। उन्होंने मुझे नहीं फोन किया, मैंने फोन किया। गरज मेरे को था, रॉयल्टी मेरे को लेना था, मेरे को इतिहास बनाना था, मेरे को कहानी बनाना था। मैंने कोठारी सर मेरे को नहीं खोजा, कोठारी सर को मैं खोजा। दिलीप कुलकर्णी मुझको नहीं खोजा, उसको मैं खोजा। आज बजनिकी श्रीनिवास जी को हम नहीं खोजे, वो हमको खोजा। सीताराम जी को हम नहीं खोजे, वो खोजा। आज हमारे टीम के अंदर में एक माँ जैसी, एक बहन जैसी आपके सामने है। हम उनको हर रिश्ता का नाम देते हैं, वो कोई और नहीं, रूपा मैम है, जो रूपा श्री बाटे मैम है। उनको मैं खोजा, उनका फोन नंबर मैं किसी से लिया, मैं बात किया। आशीष भाई मेरे बीच में है, आशीष भाई को मैं खोजा, वो मुझे फोन नहीं। पूछ लीजिएगा कि अजय जी को फोन पहले किसने किया। हितेश जी है हमारे बीच में, अच्छे दोस्त है मेरा, पूनम मैम है, तो उनको कौन खोजा, मैं खोजा। क्यों? गरज मेरे को था, मेरे को आगे बढ़ना था, मेरे को कामयाब बनना था, तो मुझे खोजना जरूरी था दोस्तों। उसी तरह से आपको अगर कामयाब होना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आप लाइन से पूछो कैसे कैसे कैसे, डाउनलाइन को कहो ऐसे ऐसे ऐसे, बीच में कमाओ पैसे पैसे पैसे। ये तरीका है दोस्तों काम करने का। तो यही चीज है दोस्तों, अगर जिस चीज के बारे में अगर आप बार बार लगातार अगर सोचेंगे, आप कामयाब हो सकते हैं। पुनः मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों के बीच में अपनी बातों में विराम दूंगा दोस्तों। कहानी ये है कि एक जंगल में एक खेत के अंदर में एक भेड़िया चराने के लिए होता है मजदूर। भेड़िया जो चरवाहा बोलते हैं उनको, हम लोग देहात में बिहार की भाषा में चरवाहा ही बोला जाता है, भेड़ चराने वाले को। तो उन्होंने भेड़ चराने के लिए जाता था, बकरी चराने के लिए जाता था, कहता भागो 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 भेड़िया आया। वो जो चराने वाला था कहता भागो भागो भेड़िया आया। लोग दौड़ के आता था उसको बचाने के लिए कि यार भेड़िया आ रहा, बकरी लेके भाग जाएगा।
तो भेड़िया सचमुच उस दिन नहीं आता था, वो कमेंट करता था, हंसता था, मुस्कुराता था, फिर लोग चला जाता था। फिर दूसरा दिन कहता बचाओ बचाओ बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया, उस दिन भी भेड़िया नहीं आता था, फिर लोग चला जाता था। फिर तीसरा दिन का भागो बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, उस दिन भी भेड़िया नहीं आता था। लेकिन चौथा पांचवां दिन के अंदर में भेड़िया सचमुच में आ गया, और भेड़िया आया, उसका बकरी लेके भाग गया। इस कहानी से क्या सीखते हैं कि जिंदगी के अंदर में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम लोग यही जानते हैं ना। लेकिन दोस्तों मजे की बात और है, और सबसे बड़ी इसके अंदर में जो भी प्रेरणा वाला शब्द छुपा हुआ है, वो है कि जिस चीज के बारे में हम बार बार बोलते हैं बचाओ भागो भाग, भेड़िया आया, तो भेड़िया सचमुच में आ गया। अगर हम भगवान से परमात्मा से अगर प्रार्थना कर देंगे, करेंगे रॉयल्टी 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 रॉयल्टी, झूठ ही बोलेंगे, बार बार बोलेंगे रॉयल्टी रॉयल्टी रॉयल्टी, एक दिन रॉयल्टी होके रहेगा दोस्तों, रॉयल्टी के पिन पर जाके रहेंगे। और मैं वही किया, मैं बोलता था रॉयल्टी रॉयल्टी, आई एम रॉयल्टी अचीवर, आई एम रॉयल्टी अचीवर। आज होते होते स्टार प्लैटिनम पिन पर हूँ दोस्तों। आने वाले समय में 1 साल के बाद इमराल पर जाऊंगा। हाँ दोस्तों, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये बात गवाह होगा, आने वाले 1 साल के अंदर में मैं इमराल पर जाऊंगा दोस्तों। अगर आप लोगों के बीच में मेरा स्वास्थ्य सही रहा, हम लोग ठीक ठाक रहे, क्यों नहीं ठीक रहेगा दोस्तों? आप लोगों का जो आशीर्वाद दुआ चल रहा है ना, ब्लेसिंग का बिजनेस है ना दोस्तों, यहाँ पर दुआ मिलती है ना। जो बात दवा से नहीं होती है वो दुआ से होती है दोस्तों। आप लोग दुआ मिल रही है, तो आप लोग बीच में इमरान के रूप में जरूर 1 साल के बाद आप लोगों से जरूर मिलेंगे, बातचीत करेंगे दोस्तों। तो इसीलिए हम लोग इस बिजनेस में कामयाबी के शिखर पर जाते हैं, मात्र 3 ही काम करना है। गुरुदेव महावीर सारण सर बहुत बताते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करना है। 3 काम करने से आपके घर में पैसा आता है। जो छोटा पैसा आता है, बिल्कुल छोटा पैसा आता है, यूज करने से आपके पास छोटा पैसा आता है। यूज करने से छोटा पैसा आता है। बड़ा पैसा लेना चाहते हैं, बड़ा इनकम लेना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है। यस दोस्तों, बेचना पड़ता है। एक क्लिनिक प्लस शैम्पू वो भी बेचता है। आज एक गुटखा वाला वो भी गुटखा बेचता है। दुनिया के अंदर में कोई भी आदमी अगर अमीर बना, टाटा बिरला, कोई भी अगर अमीर बना है, बेच के ही बना है, खरीद के अमीर नहीं बना है, बेच के अमीर बना है। लेकिन कब तक बेचेंगे? जब तक शरीर स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो आप बेचेंगे। शरीर स्वास्थ्य अगर आपका खराब हो गया, क्या आप बेच पाएंगे? नो। बेचने वाले का टीम आपको तैयार करना पड़ेगा, बेचने वाले का नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा। आज मेरे टीम के अंदर में ऐसे ऐसे जाबाज सिपाही मेरे अभी भी मीटिंग को सुन रहे हैं। जब तक मेरी बात समाप्त नहीं होगा, लेफ्ट नहीं होगा। मेरे टीम का एक अनुशासन है, हम टीम की वजह से हैं दोस्तों। मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई हैव नो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ है मेरा टीम है। मैं टीम को सर्वप्रथम मानता हूँ। टीम कौन? टीम मेरा अपलाइन नहीं, टीम मेरा डाउन लाइन, टीम मेरा लाइफ लाइन। टीम के नीचे अपलाइन मेरा कोच है, उसके दिशा निर्देश में मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन दिशा निर्देश मैं लाइफ लाइन को दे सकता हूँ, अपलाइन को नहीं दे सकता हूँ दोस्तों। ये वो हमारे गुरु हैं, वो हमको मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन चला नहीं सकते हैं। चलना खुद को पड़ेगा। तो मेरे लाइफ लाइन क्या है? मेरा मेरा वो गति है, मेरा वो स्पीड है। तो मेरे 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 साथ में मेरा पूर्णिया का जो टीम है, आज पूर्णिया बिहार का जो टीम है, और हैदराबाद का भी जो टीम है, आज बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। जो कि मकबूल भाई हैं, आज हमारे बीच में बजनिकी श्रीनिवास रावत सर हैं, और साथ में हमारे और महेश सर हैं, और देवानंद पटेल सर हैं। ये चारों व्यक्ति सर मेरे को बहुत प्रभावित करता है सर, हैदराबाद ग्रुप से। और बिहार ग्रुप से मैं बताता हूँ सर, एनर्जेटिक लोग हैं सर। अनवार सर हैं, और अरशद जी हैं, कुंदन सर हैं, कन्हैया सर हैं, कितना गिनाऊं सर। धीरू भैया रॉयल्टी अचीवर है, सालिम भाई हैं, सारे के सारे पिन अचीवर हैं। कुछ न कुछ पिन पर सबको ही है सर दोस्तों। मैंने सबका पिन चेंज करता हूँ, चाहे बिगनर पिन चेंज करता हूँ, अपनर पिन चेंज करता हूँ, स्टार्टर करता हूँ, रनर करता हूँ, विनर करता हूँ, स्टार करता हूँ, या रॉयल्टी करता हूँ। लेकिन मैं गेम चेंजर हूँ, मैं पिन चेंजर हूँ। मैं पिन चेंज करना जानता हूँ टीम का। मैं टीम का पिन चेंज करना चाहता हूँ, और टीम का पिन चेंज जैसे करता हूँ, मेरा पिन अपने आप पेन जो होता है वो पिन में तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है दोस्तों। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ? मैं नेटवर्क बनाता हूँ। अभी किंतु परंतु नहीं जानता हूँ कि इस पौधा में गाछ पौधा उगेगा कि नहीं उगेगा, उसको देखना नहीं पड़ता है। हाँ दोस्तों, देखना नहीं पड़ता, पहले पौधा को बोना पड़ता है। आपको अगर कोई बताए, कोई कहे कि नहीं पहले सामान खिलाओ, खिलाते खिलाते देखो, जब बोले जोर दो तो जोर देना नहीं, पहले प्लान दिखाइए, सामान खिलाइए, उसके बाद 15 दिन के बाद, 1 महीना के बाद जरूर उसको प्लान दिखाइए दोस्तों। जरूर प्लान दिखा करके उसको नेटवर्क में ला ही देना है। आज 1000 बीबी से ज्वाइनिंग हो रहा है ना, आने वाले समय में 1 साल 2 साल के अंदर में 5000 बीबी से ज्वाइनिंग होने वाला है दोस्तों। हाँ दोस्तों, 5000 बीबी करेगा तो ज्वाइनिंग होगा, तो आपका नेटवर्क उस समय वीक हो जाएगा। दोस्तों आप एक संख्या लिखिएगा, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11 संख्या में 11 का जो संख्या 10 का जो संख्या है वही आपको रॉयल्टी अचीवर बनना पड़ेगा। उससे पहले 9 संख्या से तो गुजरना पड़ेगा ना। 9 संख्या मतलब 9 संख्या, 9 संख्या से तो गुजरना पड़ेगा आपको। 9 से तो गुजरना पड़ेगा। जब तक 9 संख्या को पार नहीं करेंगे तो 10वां संख्या कैसे आएगा? आपको क्या पता 10वां संख्या कौन है? वो 1 भी हो सकता है, वो 11 भी हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है। इसी तरह से दोस्तों नेटवर्क बनाते जाइए, चाहे वो टर्मिनेट क्यों ना हो जाए, लेकिन बनाते जाइए, फिर उसको फॉलो अप करते जाइए। मैं ऐसा काम करता हूँ, अब मैं जिसको जोड़ता हूँ, सबसे पहले 24 घंटा के अंदर मुझसे बातचीत करता हूँ, मैं उनके घर पर जाता हूँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ, फिर उनको प्रोडक्ट खिलाने के लिए प्रेरित करता हूँ, वो खाता है। फिर 2500 बीबी या जो भी बीबी उनका होता है, मैं उनका और परिवार के साथ उसको स्वागत करता हूँ। मैं ड्रीम जगाता हूँ, सपना जगाता हूँ, वहाँ से मैं शुरुआत करना मैं ये नए तरीके से इस तरीके से मैं काम करना शुरू किया हूँ, तो आज 2 साल 2 महीने से बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि मेरा खुद का फ़ॉर्मूला है, मैं इस फ़ॉर्मूले पर काम कर सकता हूँ। अब आप लोगों के पास तो बहुत बड़ा फ़ॉर्मूला हो सकता है, आप लोग सर बहुत नॉलेज है सर आप लोग बीच में, बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, शख्सियत है सर, तो वो भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं मेरा ये फ़ॉर्मूला पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इस फ़ॉर्मूला में काम करता हूँ, इस तरह से मैं नेटवर्क बनाता हूँ दोस्तों। तो चलिए मैम सर, अब मुझे अपने मैम के पास भी जाना है, हॉस्पिटल भी निकलना है, तो इसी शब्दों के साथ आप लोगों ने मेरा बात जो ध्यान से सुना, प्यार से दिया, इज़्ज़त दिया, सम्मान दिया, इसके लिए सर मैं दिल की गहराइयों से मैं आप लोगों का तहे दिल से मैं बिहार की भाषा में कहूँ, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ दोस्तों। तो बहुत-बहुत थैंक यू। ओवर टू यू हमारे जो अजीज़ है सर, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, मानते हैं, सीताराम भाई सर, वो हमारे अच्छे फ्रेंड हैं और हमारे जो अपलाइन है बजरंगी श्रीनिवास सर, जो हमारे बहुत मदद करते हैं, पर डे बात करते हैं, मेरे मीटिंग में आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा मीटिंग उनका शेड्यूल रहता है, फिर भी मेरी मीटिंग में घुस जाते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं उसको बात करना, लेकिन फिर भी बात करते हैं। तो हमारे बहुत अच्छे मेंटर भी हैं, हम इनको बहुत-बहुत सर इनका हम सम्मान करते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बजरंगी श्रीनिवास सर। आप सर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सर, आपकी उम्र लंबी हो सर, जो कि आप लोगों को गाइडलाइन में सर हम सीख पाएँ और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है सर आप लोगों से कि अपनी टीम के अंदर में चाहे दिलीप कुलकर्णी सर का मीटिंग हो या सुरेंद्र कुमार बोहरा सर का मीटिंग हो, उस मीटिंग के अंदर में सबको एक साथ अब बैठना है। एक इस टीम का नाम अब बनने वाला है। हैदराबाद ग्रुप जो टीम है, जो बोहरा सर का जो सेकंड ग्रुप का जो टीम है, उस टीम का मैं नामकरण बनाना चाहता हूँ, जहाँ से मैं हूँ वहाँ एक नाम होगा। उस टीम के अंदर में सब कोई उस टीम के में बैठेंगे, बातचीत करेंगे और एक मंच पर सारे अपलाइन को आकर के बातचीत करना है, सबका हौसला और उत्साह बढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। बिना आप लोगों के सपोर्ट से, सहयोग से हम लोग कितना आगे बढ़ सकेंगे दोस्तों। 1 कदम, 2 कदम बढ़ सकते हैं। तो आप लोग अगर साथ सपोर्ट होगा तो 1000 कदम चलेंगे। तो वो सपोर्ट किस चीज़ का? मीटिंग में बैठने का, बातचीत करने का, जहाँ से एक-दूसरे का हम लोग कहानी सुन करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय श्याम। ओवर टू बजरंगी श्रीनिवास सर।